आतंकियों के खिलाफ सेना का महाअभियान, स्नाइपर्स रॉकेट लॉन्चर के साथ आगे बढ़ रही है भारतीय सेना। किश्तवाड़ में 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 से 4 आतंकियों को घेरा। ऑपरेशन लगातार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची रोड शो को लेकर ट्वीट किया। शहर की जनता का आभार जाहिर किया। लिखा, शानदार था रोड शो। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस का सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी डीएनए। बोले, कांग्रेस ने हमेशा हिंदू धर्म को किया अपमानित। शहजाद पूनावाला ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी निशाना साधा। कहा, जेएमएम का मतलब झोल, माफिया, मुस्लिम तुष्टीकरण। कांग्रेस की गारंटी पर शहजाद पूनावाला का बयान। कांग्रेस की गारंटी को बताया राहुल गांधी की नौटंकी। बोले, कांग्रेस का काम सिर्फ लूटना। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बदमाश सुंदर भाटी को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज को मिली धमकी। जज ने अपने ऊपर हमले की कोशिश में दर्ज कराया मुकदमा। कानपुर में मंच पर रोई सपा नेता नसीम सोलंकी। शिवपाल के सामने कहा, विधायक जी से इरफान सोलंकी को जेल में छुड़वाने की अपील। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। यूपी के बहराइच से शूटर शिव कुमार और 4 सहयोगी अरेस्ट किए गए। नेपाल भागने की फिराक में था शूटर। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली में हिंदू सिख ग्लोबल फोरम ने जताया विरोध। हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमलों पर रोक की मांग। कनाडा में विरासत में लिया गया खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला। 27 से 28 अक्टूबर को कनाडा में शूटआउट को लेकर हुई कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। यूपी में 10 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के सचिव और विशेष सचिव दोनों हटाए गए। गाजियाबाद में आज से सड़कों पर उतरेंगे वकील। हर दिन 2 घंटे करेंगे सड़क जाम। गाजियाबाद में बैठक के बाद फैसला। यूपी के मैनपुरी में नकली खाद बेचने वाले खाद तस्करों का भंडाफोड़। नकली खाद की बिक्री की मिल रही शिकायतों पर एसडीएम का एक्शन। 15 बोरी पोटाश भी बरामद किया गया है। मेरठ के मदरसे में नाबालिगों का यौन शोषण करने वाला इमाम अरेस्ट हुआ। पीड़ितों को न बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बुलंदशहर में दबंगों के हमले में घायल महिला की 24 घंटे के बाद मौत। पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप। एसएसपी ने दारोगा और कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। 3 के खिलाफ एफआईआर और 2 महिला भी गिरफ्तार। एमपी के गुना में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। आरोपी को मुठभेड़ में किया घायल। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के हापुड़ में इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। किसान के भाई और भतीजे ने किया था हमला। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। एमपी के भोपाल में एक शख्स का साइबर पुलिस ने रेस्क्यू किया। करीब 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट था शख्स। सीबीआई का अधिकारी बनकर कर रहे थे ठगी। यूपी के बहराइच में एटीएस की टीम ने 2 संदिग्धों को नेपाल सीमा से दबोचा और दिल्ली जा रही रोडवेज बस से दोनों को टीम ने पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के सीहोर से डराने वाली घटना सामने आई है, जहां पर जेवरात चोरी करने के लिए चोरों ने महिला के पैर काट दिए। अधिक खून बहने की वजह से महिला की मौत हुई। यूपी के गाजियाबाद से 4 ठग गिरफ्तार किए गए। नकली पुलिस इंस्पेक्टर बनकर लोगों से ठगी करते थे। आरोपियों के पास से ठगी का सामान और कार भी बरामद किया गया। शाहजहांपुर में 5 साल की बच्ची से रेप। पड़ोसी युवक पर रेप करने का आरोप। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में 3 सगे भाई और बहन की मौत। मध्य प्रदेश के दमोह में ट्रेन की चपेट में आने की वजह से 2 युवकों की मौत। शव उठाने पहुंचे चौकी प्रभारी और 100 डायल पायलट भी घायल हुए। बदायूं में घर के बाहर खेल रहे बच्चे और ट्रैक्टर को कुचल दिया। हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। झांसी में मोहल्ले के दबंगों से त्रस्त होकर युवक पानी की टंकी से कूदा। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों का आरोप, पुलिस दबंगों के खिलाफ नहीं करती कोई कार्रवाई।
और बांग्लादेश से एक बार फिर ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। एक तरफ दावे किए जा रहे हैं हिंदुओं की रक्षा को लेकर, वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ अत्याचार की तस्वीरें सामने आई हैं। कट्टरपंथियों के साथ साथ पुलिस ने भी महिलाओं के साथ मारपीट की है। बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ कट्टरपंथियों के साथ पुलिस ने भी सरेआम पिटाई की है। बांग्लादेश में एक बार फिर कट्टरपंथी बेलगाम हो गए हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और आज ये तस्वीर आज की नहीं है, बल्कि 5 अगस्त जब से शेख हसीना देश छोड़कर वहां से गई और उसके बाद से हालात खराब हुए। दावे ये किए गए मोहम्मद यूनुस की ओर से, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करके ये दावे किए गए थे कि हिंदुओं की रक्षा करेंगे। लेकिन ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं पहले, लेकिन आज की तस्वीर ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि प्रदर्शन कर रही, अपनी बात रख रही महिलाओं के साथ कैसे अत्याचार किया गया है, मारपीट की गई है उनके साथ। केवल कट्टरपंथियों ने ही नहीं, बल्कि पुलिस ने भी सरेआम उनके साथ मारपीट की है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ इकट्ठी थी। उनको समझाने के बजाय, उनसे बातचीत करने के बजाय उनके साथ मारपीट की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है, अभद्रता की जा रही है। इसके पहले भी वहां पर हिंदू महिलाओं को जबरन हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया। जब महिलाओं ने हिजाब पहनने से इनकार किया तो उनके साथ मारपीट की गई थी। और अब जब अपने हक की बात रखने के लिए महिलाएं बांग्लादेश में इकट्ठी हुई तो हिंदू महिलाओं पर अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से इन महिलाओं को इन लोगों ने घेर लिया है। साथ ही इनके हाथों में लाठी डंडे भी हैं जो महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। साथ ही वहां पुलिसकर्मी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वहां के लोगों की सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की, वो पुलिसकर्मी भी महिलाओं के साथ सरेआम मारपीट कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अत्याचार की पहली तस्वीर और ये दूसरी तस्वीर, ये ताजा तस्वीरें हैं। ये अभी बिल्कुल हाल में आई तस्वीरें हैं। महिलाएं जो अपनी बात रखने के लिए इकट्ठी हुई हैं, देखिए कैसे बाल नोचे जा रहे हैं। महिलाएं जो अपना सिर ढकने की कोशिश कर रही हैं, महिलाएं बचने की कोशिश कर रही हैं, उनके कपड़े खींचे जा रहे हैं। ये व्यवहार महिलाओं के साथ बांग्लादेश में किया जा रहा है। और ऐसी तस्वीरें बांग्लादेश से 5 अगस्त के पहले से ही सामने आ रही थी, लेकिन अब तस्वीरें और ज्यादा सामने आ रही हैं। वजह यह है कि सरकार इनको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। और यही वजह है कि इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, उनके साथ भी बच्चों के साथ घरों में घुसकर लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से बांग्लादेश से इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, ऐसे में बार बार ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में तेज हुई खटपट, तख्ता पलट पार्ट 2 किया है। ट्रंप समर्थकों पर एक्शन, यूनुस पर निकलेगा रिएक्शन। ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि हाल के दिनों में बांग्लादेश में ट्रंप समर्थकों पर हुई एक के बाद एक कई कार्रवाई कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। इस मामले को समझना हो तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन एक जगह थी जहां ट्रंप कमला से 20 थे। वो था ट्रंप का सॉफ्ट हिंदुत्व कॉर्नर। बात चाहे अमेरिका में रह रहे हिंदुओं की हो या भारतीय हिंदुओं की या फिर बांग्लादेश में सताए जा रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की, ट्रंप बेहद बेबाकी से न सिर्फ उनका समर्थन करते बल्कि उनके पक्ष में आवाज भी उठाते नजर आए। यही नहीं, ट्रंप ने तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बेहद तीखे सवाल पूछ डाले थे। बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की मैं कड़ी निंदा करता हूं, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। मेरे रहते ऐसा कभी ना होता। कमला और जो ने दुनिया भर और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। बस यही वो समय था जिसके बाद से बांग्लादेश के कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस अंदर ही अंदर ट्रंप के खिलाफ हो गए और एक बदले की चिंगारी उनके मन में धधकने लगी। यूनुस को पता था कि ट्रंप से सीधे टकराना न कि उनके बस की बात है और न ही वो ऐसी गलती कर सकते हैं, लेकिन अपनी अकड़ दिखाने के लिए उन्होंने सरल रास्ता चुना और टारगेट किया ट्रंप समर्थकों को।
बीते शुक्रवार शाम को ढाका और अन्य शहरों में ट्रंप की जीत का जश्न मनाने के लिए कई समूह एक जगह पर जमा हुए थे। इन समूहों ने ट्रंप को समर्थन देने वाले बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए, जिन पर लिखा था मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बांग्लादेश से प्यार है। लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन बैनरों को जब्त कर लिया और परेड को रोक दिया। यकीन नहीं, खबर यह भी आई कि बांग्लादेशी सेना और पुलिस ने देर रात कई इलाकों में छापेमारी की, जिसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया और कई को शारीरिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। इस बात पे कोई शक नहीं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से बांग्लादेश के हालात तेजी से बदलते दिख रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का जोश हाई है, जबकि मोहम्मद यूनुस के माथे पर बल पड़ा हुआ है। अमेरिका में ट्रंप की धमाकेदार जीत के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स करवट ले रही है। 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद 3 महीनों में जो नहीं हुआ वो अब ढाका में शुरू हो चुका है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ता हमलों का शिकार हुए। वो अब अचानक खुलकर यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। वो नेता भी बाहर आ गए हैं जो कल तक अंडरग्राउंड थे। ये जो कुछ भी हो रहा है वो अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उन्होंने मेरे को साइबर अरेस्ट का डरा दिया। एमपी की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। एक फोन कॉल में वो सारे फ्रॉडस्टर भाग गए। तो रिपब्लिक भारत अब आपको डिजिटल अरेस्ट की एक ऐसी घटना बताएगा जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। देश का ये पहला मामला है जहां पर पुलिस ने लाइव जाकर उस शख्स को छुड़ा दिया है। 6 घंटे तक यहां पर देखिए डिजिटल अरेस्ट किया गया। व्यापारी को ना उसे खाना खाने दिया गया, ना तो वॉशरूम जाने दिया गया। भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का सनसनीखेज ये मामला जो आपको हैरान कर सकता है कि आखिर कैसे यहां पर अरेस्ट किया गया, क्योंकि खुद को साइबर क्राइम का अधिकारी बताए थे आरोपी। इस मामले के सामने आने के बाद लगातार पुलिस अब जांच में जुटी है, क्योंकि पूरा परिवार इस मामले में लपेटे में आ जाता अगर समय पर वहां पर पुलिस नहीं पहुंचती तो। और लाइव पहुंचकर टीवी स्क्रीन पर यहां पे जाके उस शख्स को छुड़ाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से व्यापारी वहां पर बैठा रहा। नौकरानी तक से पूछताछ की गई। जब पड़ोसी ने फोन किया तो नौकरानी ने कहा कि साहब से अभी पूछताछ हो रही है, क्योंकि जो यहां पर आरोपी थे खुद को वो अधिकारी बता रहे थे। डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कैसे उन पर नकेल कसी जा रही है, उनको रोकने के लिए कैसे लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, ये आपको बता दे रहे हैं। दरअसल ये जो मामला है वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के भोपाल में डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और ये लाइव डिजिटल अरेस्ट की तस्वीरें सामने आई हैं। अरेरा कॉलोनी के एक कारोबारी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए थे और उसी दौरान पुलिस को जानकारी मिल गई। मुंबई साइबर क्राइम सीबीआई ऑफिसर बनकर कारोबारी से ठगी करने के लिए वहां पर पहुंचा था। मोबाइल फोन, लैपटॉप के साथ साथ एक कमरे में उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया था और उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही थी। महाराष्ट्र के साइबर सेल ने मौके पर पहुंचकर कारोबारी को छुड़ा लिया, क्योंकि समय पर इसकी जानकारी मिल गई साइबर सेल को और यही वजह है कि समय पर जानकारी मिलने की वजह से इस शख्स के साथ ठगी होने से रोक लिया गया। लेकिन ऐसे मामले अगर समय रहते आप भी जानकारी दे देते हैं तो समय रहते आपको भी ऐसे मामलों से या डिजिटल अरेस्ट होने से रोका जा सकता है, आपके साथ ठगी को रोका जा सकता है। जरूरी इसके लिए कि आप अवेयर रहें और समय पर जानकारी दें। रिपोर्ट देखिए।